ये दोस्तों एक गिफ्ट में आया था। पाउडर पफ का प्लांट है, तो मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। तो क्या क्या किया मैंने कि एल इयरिंग लगा दिया और ये नया प्लांट बना लिया, पर मेन स्टेम था, मेन प्लांट वो चला गया। तो ये जंगल जलेबी के कुल का लगता है, क्योंकि लीफ भी ऐसा ही है, पर इसमें कांटे नहीं होते दोस्तों। और फ्लावरिंग होती है रेन ट्री की तरह, पिंक कलर में, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अभी यहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स भी आने लगे हैं, तो उसको मैं स्टाइल कर देना चाहता हूँ। चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग कर लिया है, अब करना है हमें उसका थोड़ा ट्विस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने बाइंडिंग किया है उसी के हिसाब से हमें सब कर्व लेने हैं। पहली बार हो रहा है इसे प्लांट का, क्योंकि ये प्लांट में मैंने पहले कभी काम नहीं किया। तो वायरिंग से होता क्या है कि हम एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ले पाते हैं दोस्तों। यहाँ उसकी जो मेन स्टेम है उसको तो मैं हिला नहीं पाऊँगा, इसलिए वहाँ ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बट ये जो ब्रांचें हैं उसमें हम कुछ कर सकते हैं, ट्विस्टिंग वगैरह। अभी तो फ्लावरिंग होने वाली है, तो देखते हैं कैसा लगता है ये प्लांट। तो बेंडिंग तो बढ़िया से हो रहा है, देखते हैं। अच्छे से बेंड भी हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर बना लिया है हमने यहाँ। तो एक जैसे ब्रांच का स्ट्रक्चर होता है, नीचे झुकता जाता है धीरे धीरे, उसी वेव फॉर्म में हमें इस ब्रांच को हमने बेंड किया है। प्रोग्रेसिवली वो नीचे होता चला जाता है, और जहाँ ब्रांच होती है वहाँ से बेंड लेना होता है, ब्रांच या इंटरनोड। अब उसके ऊपर इस जो दूसरा है ब्रांच, उसको हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। बेंडिंग बढ़िया से हो रहा है, तो अच्छी बात है। फ्लावरिंग होने के बाद बढ़िया लगेगा ये प्लांट। तो जहाँ ब्रांच नहीं होती वहाँ भी हम प्लेस कर पाते हैं ब्रांच को वायरिंग करने से दोस्तों। ये वायरिंग का फायदा है। और बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, वहाँ से फिर एक प्लांट का शक्ल में हम जैसे ट्री को या प्लांट को हम एक शेप दे पाते हैं इस तरह से। हम इस ब्रांच को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, तो चलिए वैसा ही करते हैं। यहाँ प्लेस करते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो इस तरह से बिना ब्रांच का प्लांट है, यानी 2-3 ब्रांच क्यों ना हो, बट हम इस तरह से एक शेप दे पाते हैं प्लांट को। ये कमाल है दोस्तों वायरिंग का। तो अब जो ब्रांच आएगी उसको हम इसी तरह से प्लेस करते रहेंगे, तो ये प्लांट बहुत जल्दी घना हो जाएगा। और अभी तो इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, वो प्लस पॉइंट है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं इस प्लांट के साथ आगे। इस मेन स्टेम को मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि थोड़ा वुडी लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी मैं रहने देता हूँ। थोड़ा और हेल्दी हो जाए तो नीचे से स्प्लिट करके हम उसको थोड़ा वाइड बेस बना सकते हैं इस प्लांट का। अगर इस तरह से पूरे प्लांट में ब्लूम होगा तो कितना बढ़िया लगेगा। देखिए पूरे ट्रायगोनल में अगर यहाँ वहाँ जब फ्लावरिंग होगी तो इसकी ब्यूटी देखने लायक होगी।
तो ये रेन ट्री के कुल का ही लगता है मुझे, फ्लावर भी ऐसा ही है पाउडर पफ। चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।